अब हम लोग दोनों साइड वाले हिस्से को सिल चुके हैं। अब नीचे वाले हिस्से में 1/2 इंच पे ये पट्टी मैंने एक्स्ट्रा जो बचा हुआ कपड़ा था उसको 2 इंच वाला पट्टी बना के ये नीचे जोड़ने के लिए मैंने ये जोड़ जोड़ के सिल के रखा है। अब इस प्रकार से 1/2 इंच पे इसको पूरे गोलाई से सिलाई कर देंगे। आइए मैं सिल के बताती हूँ। इस प्रकार पूरे कमर में पट्टी को जोड़ लेंगे। पट्टी जोड़ने के बाद अब इसके ऊपर चाप सिलाई डाल देंगे। कपड़े को सीधा करके यहाँ सिलाई है, एक धागा हटा के यहाँ से चाप सिलाई डाल देंगे। इस प्रकार से चाप सिलाई डालने के बाद इसको नीचे वाले हिस्से में भी थोड़ा सा मोड़ के यहाँ भी एक सिलाई डाल देंगे। इस प्रकार से मोड़ के एक सिलाई डाल देंगे। अब इसको फोल्ड करके पूरे में पिन लगा लेंगे। इस प्रकार से इसे अंदर मोड़ के पिन लगा लेंगे। आप लोगों में से जो सिलाई में परिपक्व है वो तो डायरेक्ट इसको कर लीजिएगा, लेकिन मैं इस प्रकार से बता रही हूँ ताकि कोई बिगनर्स भी इस प्रकार से सिल सके। मैं अपनी स्टूडेंट लोगों को भी इसी प्रकार से बताती हूँ। इस प्रकार से पूरे में पिन लगा लीजिएगा ताकि ये टेढ़ा नहीं हो जाए सिलते समय। फिर इस साइड यहाँ जो हम लोग फिटिंग दाग दिए थे उस दाग से यहाँ पे एक सिलाई चला देंगे दोनों साइड। उसके बाद हम लोग कमर नाप के इसका फिटिंग सिलाई डाल देंगे। आइए मैं करके बताती हूँ। इस प्रकार से दूसरे साइड का भी सिलाई कर लेंगे। उसके बाद कमर नाप के हम लोग फिटिंग सिलाई डालेंगे। ये वाला 2.5 वाला जो पट्टी 3 इंच वाला जो पट्टी जोड़े थे ये वो वाला है। इसको छोड़ के नापना होता है क्योंकि जब हम लोग हुक लगाते हैं तो एक पट्टी हम लोग का नीचे की तरफ चला जाता है, इसलिए उसको नहीं नापना होता है। इसलिए ये वाला पट्टी हम लोग छोड़ के नापेंगे, यहाँ से नापेंगे। इसमें कमर का नाप 39 आ रहा है और हम लोगों का 35.5 लेना है। तो इसको करना होगा 1 2 3 3.5। 3.5 को हम लोग 4 बार फोल्ड करेंगे। 3.5 को 4 बार फोल्ड करने से आ रहा है एक में एक दाग कम, एक में एक दाग कम हम लोग लेंगे। इस प्रकार से जहाँ पे सिले हैं उसमें यहाँ से एक में एक दाग कम पकड़ के इस प्रकार से करके इसे डायरेक्ट सिले हुए भाग के साथ दाग लगा लेंगे।
इस प्रकार से। अब इसको हम लोग यहाँ से यहाँ सिल के 2 दाग हटा के एक और सिलाई डाल देंगे, ताकि हम लोग का अगर कमर कभी टाइट हो जाए तो इसको हम लोग लूज कर सकें। अब दिए हुए दाग से इसको सिलाई कर लेंगे। अब इसका कमर नाप लेते हैं। अब ये चौड़ा वाला पट्टी छोड़ के इसका कमर नाप लेंगे। ये पूरा 35.5 बन गया। अब हम लोग इसका हाथ का भी सिलाई कर लेंगे। हाथ का सिलाई के लिए ये हम लोग लंबा प्लस 1.5 इंच का हाथ काट के रखे थे। इसी में हम लोगों को नीचे के तरफ से 1 इंच में फोल्ड करना है। इस प्रकार से चारों पल्ली को एक साथ करके यहाँ एक छोटा सा कट लगा देंगे। फिर इस प्रकार से फोल्ड करके यहाँ पे 1/2 इंच हटा के पहले एक सिलाई डाल देंगे। फिर इसमें हाथ का नाप से दाग लगाएंगे। यहाँ पे मोहरी का आधा लेना है। मोहरी हम लोग का 13 है, तो 13 का आधा हो गया 6.5। और कांखी के पास सीना का चौथा में 1 इंच घटा के, सीना का चौथा हो रहा है 10 पर 2 दाग कम। सीना है 39 का चौथा 10 पर 2 दाग कम, 1 इंच घटा के 9 पर 2 दाग कम। इस प्रकार से सीधा से पकड़ के यहाँ पे दाग लगा लेंगे। फिर इसको इस प्रकार से मिला देंगे। आइए मैं इसे सिल के बताती हूँ। इसे थोड़ा हटा के एक और सिलाई डाल दें, ताकि कभी टाइट हो जाए तो हम लोग सिलाई खोल के उसे ढीला कर सकते हैं। अब ब्लाउज में हम लोग हाथ जोड़ेंगे। इस प्रकार से बॉडी वाला कांखी और बाँह वाला कांखी को दोनों को एक साथ आप लोग पकड़िएगा। फिर इसमें एक, ताकि हिले नहीं इसलिए पिन लगा के इसको सबसे पहले आप लोग गोलाई से नापिएगा। इस तरीके को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अगर इस प्रकार से आप लोग हाथ जोड़ती हैं तो आप लोगों का कंधा एकदम नहीं गिरेगा। ये ब्लाउज सिलने का बहुत मेन पॉइंट है। इस प्रकार से हम लोग इसको नापेंगे तो हम लोगों का हाथ बॉडी से 1.5 से 2 इंच तक बड़ा होगा। 1.5 से ये मोटा मोटी 2 इंच बड़ा है, ये ब्लाउज में 1.5 से 2 इंच बड़ा होगा, तभी हम लोगों का बाँह परफेक्ट बैठेगा। अब मैं कैसे सिलती हूँ आप लोग इसे देख लीजिए। ये हम लोगों का बॉडी वाला हिस्सा है और ये बाँह है। बाँह को हम लोग ढीला छोड़ेंगे और बॉडी वाले हिस्से को खींच के पकड़ेंगे। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से। फिर इसको सिलाई कर लेंगे। फिर से बॉडी वाले हिस्से को खींचेंगे और बाँह को ढीला छोड़ेंगे। इस प्रकार से, इसी प्रकार से पूरा बाँह का गोलाई को सिल लेंगे धीरे धीरे। देखिए
कंधे वाला कपड़ा को पीछे की तरफ रखना होता है। ये देखिए हम लोग अंतिम छोर पे आ चुके हैं। इस समय तक हम लोग का दोनों कपड़ा एक समान हो गया है। अब इसको हम लोग सिल लेंगे। हाथ को ऐसे कोना बनाकर इस प्रकार से नीचे की तरफ उतार दीजिएगा और पीठ वाले हिस्से को भी इसी प्रकार से। अब हम लोग इसमें डबल सिलाई डाल लेंगे। दोनों बाह को हम लोग इस प्रकार से जोड़ चुके हैं। अब इसमें गला में हम लोग उड़ेद कपड़ा काट के गला में उड़ेद पट्टी जोड़ेंगे। इसके लिए मैंने ये अस्तर लिया है। अस्तर से हम लोग उड़ेद पट्टी जोड़ेंगे क्योंकि इसमें गला पट्टी के लिए कपड़ा नहीं बचा था। कपड़े को इस प्रकार से रख के पहले इसमें तिरछा दाग लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ से 6 इंच लिया, यहाँ से भी 6 इंच लिया। इस प्रकार से मिला के तिरछा पट्टी, 4 तिरछा पट्टी निकालने से एक ब्लाउज का गला का बन जाता है इस प्रकार से। अब इसको हम लोग काट लेंगे। तिरछा पट्टी जोड़ने के लिए इस प्रकार से पहले पट्टी, दोनों पट्टी को रखेंगे। फिर इस प्रकार से दोनों तरफ से 1/2 इंच निकालेंगे। इस साइड से भी 1/2 इंच निकलेगा, दूसरे वाले छोर से भी 1/2 इंच निकलेगा और बीच वाले हिस्से से हम लोग इसे सिलाई कर लेंगे। इसी प्रकार से सारे पट्टी का सिलाई कर लेंगे। इसी प्रकार से चारों पट्टी सिल लेंगे। अब ब्लाउज के गले में इसको इस प्रकार से 1/2 इंच बढ़ा के रख के जोड़ लेंगे। उड़ेद पट्टी को जोड़ते समय ब्लाउज का कपड़ा नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन पट्टी को हल्का खींच के बैठाना होता है। इससे ब्लाउज में गला बहुत अच्छा बैठता है और कंधा गिरने का भी प्रॉब्लम नहीं होता है। इस प्रकार से प्रकार से पूरे में आप लोग खींच के गला पट्टी बैठाइए। अब इसको इस प्रकार से बाहर की तरफ निकाल के इसको कम से कम यहाँ 2 दाग रहना चाहिए। इंची टेप में 1 इंच में 8 दाग होता है, तो आप लोग इसको 2 दाग पे रखिएगा और ये वाला कपड़ा भी इसी के साथ फोल्ड हो जाएगा।
अगर ये नीचे की तरफ रहेगा और आप लोग इसको फोल्ड कीजिएगा तो वो गलत तरीका होगा। कपड़ा भी ऊपर रहेगा और इस प्रकार से 2 दाग पे फोल्ड करके पूरे गले में सिलाई कर लीजिए। इस प्रकार से पूरे गले में सिलाई कर लीजिए। ब्लाउज में पट्टी जुड़ के रेडी हो चुका है। इसमें हम लोगों को अभी हुक लगाना है और हेम भी करना है। मैं आप लोगों को ये हुक हेम करके रेडी करके दिखाती हूँ। और आप लोगों को अगर हुक आई का काम भी देखना है और हेम का भी देखना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा।